हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज ये वीडियो में आप कह सकते हैं ये क्यों भगवान की बात को छोड़ कर के राजनीति की बात कर रहे हैं, किंतु ये बात में बहुत अपनी जीवन में अपनी संस्कृति प्रति बहुत गहरा की बात है। मैं बोलने के लिए चाह रहा हूँ आज की वीडियो में, किंतु पूरा वीडियो कृपा करके आप लोग यदि वास्तविक सनातनी हिंदू हैं कि वास्तविक सनातन संस्कृति को बचाने के लिए चाहते हैं, ये वीडियो के माध्यम से आप कुछ जानकारी लीजिए जिससे कि आप दूसरा को बता सकते। इस संस्कृति की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को यदि हम बचाने के लिए चाहते, कि भक्ति के जीवन को यदि बचाने के लिए चाहते, ये देश के ऊपर लोगों को शिक्षा मिलने के लिए चाहते, बहुत जरूरी वीडियो को बात सुनना चाहिए। आज ये वीडियो में मैं टॉपिक में जो लेखी रखा मैंने वास्तविक इंग्रेज देशद्रोही थे ना कांग्रेस देशद्रोही थे, इसके ऊपर बात करते हैं। संस्कृति की यदि आज हम 5000 साल पहले की इतिहास देखा जाता है, वज्रनाभ द्वारा भगवान अपनी लीला स्थली को, भगवान की लीला स्थली को उन्होंने स्थापन किए थे। ब्रज में पूरी मंदिर घाट कुंड आदि निर्माण कराए थे, बहुत भव्य आकार में था। पूरी ब्रज में मंदिर था, खाली एक दो मंदिर नहीं था, पूरी कितना मंदिर सारी था। अब मंदिर की जो संस्कृति था, इतना विकास था भगवान की लीला की स्थल, मैंने 5000 साल पहले बना हुआ था। किंतु काल की प्रभाव जो पड़ा था, जो आतंकवादियों की प्रभाव था, मुसलमान शासन की प्रभाव था, जिस कारण से वृंदावन की ब्रज की जो ठाकुर जी विग्रहों को बचाने के लिए मिट्टी की तले दफनाई दिए, मिट्टी के नीचे गाड़ दिया गया था। और विग्रहों को बचाने के लिए जमुना पानी में हो कि तालाब में हो डाल दिया गया था रखने के लिए। कोई यहाँ के पुजारी थे ना, सेवा करने वाला था ना, भक्त थे, कुछ नहीं था, पूरी जंगल बन गया। 1000 साल बीत गया। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब आज को 500 साल पहले आए थे, तभी ये ब्रज भूमि का लुप्त अवस्था भगवान अपने लीला स्थलीय इस प्रकार आतंकवादी द्वारा कि मेलछो के द्वारा हो चुका है, इसको भगवान जानते हैं। इसलिए इसको बचाने के लिए, पुनः उद्धार करने के लिए अपनी परिकर को भेजे, अपने मित्र पहले लोकनाथ गोस्वामी भेजे, सड़क गोस्वामी भेजे। ब्रज में जाकर ये कि लखे ब्रज की भूमि की पुनः उद्धार करा जाए। कहा यहाँ कोई सेवा पूजा करने वाला भक्त भी नहीं थे, सारी जंगल थे। पुनः उद्धार करने के लिए उनको आदेश दिए, पर भगवान के चैतन्य महाप्रभु का आदेश पर सड़क गोस्वामी आए, पुनः इसी मंदिर को निर्माण करा गया। पुनः विग्रहों को मिट्टी तले निकाल करके विग्रहों को स्थापन करा गया। गोविंद जी, गोपीनाथ, मदन मोहन मंदिर, वृंदावन की मंदिर, आदि केशव मंदिर, मथुरा की मंदिर हो कि हरिदेव मंदिर, गोवर्धन के मानसी गंगा के ऊपर हो, ये सब विग्रहों की पुनः स्थापन करा गया। पुनः घाट कुंड आदि निर्माण करा गया। किंतु वो भी 100 साल के बाद में पुणे औरंगजेब की का शासन चला, जिस कारण से पुनः ये विग्रहों को मध्यम भी ब्रज छोड़ करके अलग अलग अच्छे से जाना पड़ा। राजस्थान में जैसे जयपुर में गोविंद जी, गोपीनाथ, मदन मोहन के नाथ द्वारा श्रीनाथ जी चला गए। क्या हरिदेव विग्रहों को लेकर के छिपा के यहाँ कानपुर के पास सिकंदरा जो वह जगह पर रख दिया गया। ऐसे विग्रहों को पूरी मंदिर घाट कुंड सब वो भी निर्माण दिखे। आज जन्मस्थान की मंदिर भी नहीं रहा, वो सभी इनकी इतिहास गवाह है। और ये जो मुसलमान के शासन राजनीति चल रहा था, पूरी भारत में तस नस हो गया था। विग्रह की सेवा भी बंद हो गया था। पूरी केवल वृंदावन की नहीं है, जगन्नाथपुरी की मंदिर भी सेवा पूजा बंद हुआ। कई इतिहास जगन्नाथपुरी को कई 140 साल 44 साल के लिए कि जगन्नाथ को छिपा के रखा गया, पूरा विग्रह को छिपा के रखा गया, मंदिर पूजा अर्चना बंद हो गया। पूरी भारत में हिंदू सनातन ऊपर कोई ये नहीं था, कारण उनकी आतंकियों की शासन था। अब कोई बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, किसी उनके अधीन में रहने का। जैसे आज की समय बांग्लादेश में हो रहा है कि पाकिस्तान में हो रहा है, बांग्लादेश में जैसे ही कोई सिक्योर नहीं है। अब बहू बेटियों की इज्जत भी लूट रहे हैं, कभी भी किसी को, लड़कियों को बाहर निकाला जा सकता है। बहुत तंग रहते थे। किंतु जो भारत के बुद्धिमान लोग थे, बिजनेस के व्यापार के हिसाब से इंग्रेज लोग ये भारत को आए थे, वो भारत के जो लोग थे समय के हिसाब से जो आधुनिकता भारत में नहीं था। सो मुसलमान के शासन था, पूरी मुसलमान के राजनीति था, उनकी अधीन में चलता था। किंतु वो बिजनेस करने वाले लोग जो थे, उनकी सहायता जो भारतीय सनातनी थे, सनातनी धर्म को बचाने के लिए चाह रहे थे, वो अंग्रेज लोगों के साथ दिए थे। ये इतिहास हम लोग पढ़े नहीं।
हम लोग जो इतिहास से पढ़े कितने दूर सत्य हैं वो बात आप लोग को विचार करिए वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं हम कितने दूर हम जो हम इतिहास पढ़े सुने। हम लोग इंग्रेज नाम सुनने से खून गर्म हो जाता कि हम ये हो जाता है इंग्रेज लोग को हमको सता ही सो, किंतु वो इतिहास में इंग्रेज के खिलाफ में कैसे प्रकार का षड्यंत्र दिया गया था वो बारे में भी ये वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। किंतु वास्तविकता यही था, अंग्रेज के लोगों को जो थे हिंदू सनातनी लोगों को साथ दिए थे। सनातनी धर्म कारण सनातन धर्मी लोग चाहते थे सनातन संस्कृति बचे, सनातन संस्कृति पुनः मंदिर पूजा पाठ करे, सनातन के बहू बेटी इज्जत बचे, सनातनियों को कन्वर्ट परिवर्तन जो धर्म परिवर्तन कराते धर्म परिवर्तन से रक्षा मिले। इसलिए अंग्रेज लोगों की साथ दिए थे, बोले थे आप लोग आएंगे साथ देंगे तो हम लोग भी आप लोगों के साथ हैं। हिंदू सनातनी और अंग्रेज लोगों के साथ के कारण से मिलकर की अंग्रेज लोगों के माध्यम से टेक्नोलॉजी बढ़ गया था, उनके पास एक गौन था, इन लोगों के तो विकास कुछ नहीं था, ना स्कूल था पढ़ाई था ना कोई गुरुकुल था। वो तो नालंदा विश्वविद्यालय बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के लोगों को जला दिया था, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ थे वो भी जला दिए थे, सब बहुत सारी हमारे जो वैदिक ग्रंथ की जो शिक्षा था वो सब कोई भी पाठशाला नहीं था। कारण आज भी मुसलमान की जो विचार है वो लोगों को कोई पढ़ा लिखा करने के लिए मतलब नहीं रखते बच्चे को, वो लोग केवल अपनी मजहब को बढ़ाने के लिए चाह रहे थे। मजहब को कैसा संख्या बढ़ाएंगे अपनी राजनीति करेंगे, वो पढ़े लिखे मतलब उसी टाइम से ऐसे ही था, कोई मजहब खाली संख्या बढ़ाना कोई ये नहीं था। किंतु हिंदू सनातन डालते किंतु अपनी संस्कृति कैसा बचा जाए, इसलिए अंग्रेज लोगों को साथ देकर के भारत में अंग्रेज सरकार के शासन हो गया। अंग्रेज सरकार शासन होने के नाते हिंदू लोगों को पावर मिला, उनको पोस्ट मिला, पोजीशन मिला, मुसलमान को नहीं मिल पाया। और जिसी कारण से अपनी मंदिर घाट कुंड आदि जो प्रचार आज भी जो हम दो आज पूजा कर रहे हैं, राम मंदिर बन गया कि जो भी मंदिर हम बना रहे हैं कि मंदिर वृंदावन की मंदिर दिख रहे हैं कि जगन्नाथपुर की पूजा पाठ दिख रहे हैं, ये सभी अंग्रेज के कारण से हुई है। हिंदू सनातनी की बहू बेटी की इज्जत भी बचा और इसी कारण से मुसलमान शासन जो चला गया तो देश की विकास पुनः जैसी प्रकार की अमेरिका यूरोप विकास हो रहा था उसी हिसाब से भारत की विकास भी शुरू हुआ है। अंग्रेजी कारण से भारत में राजपथ NH बना गया, रेलवे बना गया, आर्मी बना गया, एयरफोर्स बना गया और भारत में फ्लाइट भी जाने आने करना, अमेरिका में यूरोप से फ्लाइट भी जाने आने करने लगा। पूरी देश की भारत की एक स्थिति इतनी बड़ी बन गया था जैसे यूरोप अमेरिका से कोई कमी नहीं था भारत की स्थिति। कभी टाइम में चाइना भी इतना विकास नहीं था कि गल्फ कंट्री देखेंगे तो इतना विकास नहीं था। भारत की विकास स्थिति यदि आज की 100 साल पहले देखा जाएगा तो भारत की जो रफ्तार भारत की विकास था हुआ था अंग्रेज सरकार टाइम में, तभी गल्फ कंट्री जो हम लोग आज दुबई UAE बोलते हैं वो सब गल्फ कंट्री, उसका वीडियो देख सकते हो। उस टाइम स्थिति क्या था, उस टाइम से कोई अरब कंट्री कोई इतना डेवलप नहीं था, भारत ही विकास था। अंग्रेज शासन के माध्यम से भारत के हिंदू लोगों की सहायता से जो विकास हुआ था बहुत विकास हुआ था। यहाँ की सभी बड़े बड़े नदियों के पुल भी अंग्रेज सरकार द्वारा आज भी अंग्रेज सरकार द्वारा बना हुआ। जो रामेश्वर के लंबे समुद्र पर जो पुल अंग्रेज सरकार बनाया था, बाद में मोदी तो अभी बनाया अंग्रेज सरकार द्वारा। जो हुगली ब्रिज देख रहे हैं हम कहाँ बंगाल में कलकत्ता के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ था वो भी अंग्रेज सरकार द्वारा बना हुआ था। बहुत हम बनारस भी देखते हैं, प्रयागराज भी देखते हैं, अंग्रेज सरकार द्वारा सब पुल बना होता। आज तक 100 साल की वो पुरानी ब्रिज आज भी पड़ा हुआ अंग्रेज वाले के द्वारा बना हुआ था। भारत में अंग्रेज की सरकार द्वारा कोई हुआ, किंतु भारतीय संस्कृति जो सनातन संस्कृति की बचाने के लिए जो अंग्रेज माध्यम से हुआ था वो कांग्रेस सरकार आने के बाद में नहीं हुई है। कांग्रेस सरकार आने के बाद ऐसा संविधान बना दिया गया धर्मनिरपेक्ष के नाम पर मुसलमान मजहबों को महत्व दिया गया। सनातन संस्कृति पढ़ाने के लिए कोई गुरुकुल का सिस्टम बंद करा दिया गया, उसके लिए कोई नहीं है। मजहब को इनकार किया था, हिंदू नहीं पढ़ सकते, उनके लिए भारत सरकारी फंड कुछ नहीं मिलेगा कि अब किन मुसलमान को पढ़ाने के लिए मदरसा खोल गया हर जगह पर, मदरसा उनके लिए दिया गया मदरसा पढ़ने के लिए, कारण वो आतंकवाद ट्रेनिंग मिलेगा उनको सिखाएंगे। उनके लिए वक्फ बोर्ड भी बना दिया गया और उनके लिए अलग देश ही बना दिया, पाकिस्तान बांग्लादेश भी बना गया मुसलमान के लिए।
अलग उनको मजहब के लिए उनको सेपरेट देश बना गया। अब भारत में रहने वाले जो संपत्ति उनकी मुसलमान छोड़ के गए पाकिस्तान चले बांग्लादेश, उसी संपत्ति उनकी अधिकार मुसलमान के अधिकार रहेगा जैसा ही उनको बना गया। और देश की जो धार्मिक जो शिक्षा है वो रोक लगा गया, सनातनी को तो रोक लगा गया, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं रहा। किंतु उनके लिए धार्मिक शिक्षा का, धार्मिक ना तो अधर्म को शिक्षा के लिए बढ़ावा दिया गया। ये सब चीज़ों को अभी लोग सोच रहे हैं हम कैसा नेहरू का शासन था और पंडित नाम पर कैसा ही मुसलमान की प्रभाव को बढ़ाया, अपने को पंडित मान लिया, अपनी बेटी एक मुसलमान को शादी किया, वो भी मुसलमान परिवार के था, वो मुसलमान कैसे लोगों को छिपा दिया गया। ये सभी चीज़ उन्हीं शासन में हुई है, ये सब विचार करने के बाद है। इसलिए लोग नहीं जानते हैं। और देश की विकास आप देखेंगे पार्लियामेंट भवन से लेकर के भारतीय की राजनीति जो देखेंगे, ये सभी इंग्रेज सरकार, आज भी 80% जो लागू नियम कानून जो संविधान का रूल है वो इंग्रेज सरकार में ही बना हुआ था। आज भी कोई वकील पूछ लीजिए, ये अभी का नहीं रूल बना हुआ, सब इंग्रेज द्वारा का। उन्होंने द्वारा इंग्रेज के कारण से भारत में शिक्षा व्यवस्था को ले जो आधुनिक हिसाब उनके हिसाब से उन्होंने शिक्षा व्यवस्था कराई, यहाँ की यूनिवर्सिटी खोले, स्कूल खोले, कॉलेज खोले, कैसे पढ़ा जाएगा, लोगों को शिक्षित किया जाएगा। लोग अनजान में रहते हैं, उनको पता नहीं होता। किंतु इंग्रेज द्वारा जो विकास हुई है, हिंदुओं को बचाया गया है, मुसलमान शासन से, आतंकी शासन से कैसे बच पाया, और मुसलमान के द्वारा जो धर्म परिवर्तन करा जाता था, जबरन करा जाता था, और मुसलमान के द्वारा जो अत्याचार करा जाता था, जो हिंदुओं की बहू बेटों की इज्जत लिया जाता था, ये बारे में इतिहास से छिपा दिया गया। इतिहास को उसको नहीं पढ़ा गया, अंग्रेजी का खिलाफ ही दिया गया, केवल अंग्रेजी के खिलाफ पढ़ा गया। और नेहरू ये जानता था कि अंग्रेजी सत्य सत्य बात बता दिया जाएगा, भारतीय हिंदू खून गर्म हो जाएगा। इसलिए वो सत्य को छिपाने के लिए शिक्षा मंत्री मुसलमानों को ही बैठाया। जितना शासनकाल जब तक रहा वो कोई हिंदुओं को शिक्षा मंत्री नहीं बनाया, क्या शिक्षा की मंत्री बने, जिस मंत्री बनेगा उसी हिसाब से चलेगा। आप जो काम करने वाले थे, इसी सरकार देखेंगे पूरी जो कश्मीर था वो पंडितों की जगह था, पूरी पंडितों की। अब मुसलमान यहाँ नौकर चाकर बनी काम करते थे, खेतीबाड़ी करते थे, उनकी बस्ती बनाए रहते थे। किंतु उनकी मेजॉरिटी संख्या बढ़ा, जैसा बढ़ गया उन्होंने तुरंत जैसे का मुसलमान शिक्षा मंत्री बने, उनकी होम मिनिस्टर बना, केंद्र में होम मिनिस्टर बन गया तुरंत। आओ उनको 1-2 हज़ार नहीं 10 लाख हिंदुओं को, सनातनियों को, ब्राह्मणों को उनको देश से निकाल दिया गया, कश्मीर से उनकी बहू बेटी इज्जत लिया गया, जबरन कराया गया, लड़कियों को शादी करा गया उनको। ये इतिहास सब छिपा दिया गया। बांग्लादेश में आज जो हो रहा है, जिसमें बांग्लादेशी पूरी हिंदुओं की कब्जा थे, बड़े बड़े शानदार, ये लोग नौकर चाकर बने काम करते थे, खेतीबाड़ी करते थे, यानी कि घर में काम करते थे। और उनकी जनसंख्या केवल अपनी पढ़ा लिखा का कोई मतलब नहीं, केवल संख्या बढ़ाने के लिए दिया। जिसी कारण से जो संविधान का रूल है ऐसा ही बनाया दिया गया। कोई मूर्ख आज प्रधानमंत्री बन सकता है, नेता बन सकता है। जैसे लालू कौन सा पढ़ा लिखा था, उनके बेटा कौन सा पढ़ा लिखा, और उनके अंडर में कितना IAS IPS अधिकारी बनते, UPSC एग्जाम दे के पढ़ते थे, प्रोफेसर होते, वो शासन कर रहे, मूर्ख शासन करेंगे। और मुसलमान आज भी बोलते हैं राम मंदिर भलाई बनाए दो, हम राम मंदिर हम ही कब्जा करेंगे, आगे जा करके हम संख्या बढ़ेंगे, हम देश की शासन करेंगे, हम हाथ में शासन जब आ जाएंगे हम शासन। आप लोग कितना डिग्री लेते हैं, अपनी कितना मकान बढ़िया बनाए दो, कितना डिग्री लो, डिग्री लेने से क्या मतलब, शासन तो हमारे अंदर में आने वाला आगे जा करके, हम संख्या बढ़ा रहे, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। भारतीय बच्चा पैदा करने के लिए उनको फ्री दिया गया, वो 14 साल में 15 साल में शादी कर सकता है, किंतु हिंदू की शादी नहीं कर सकता 14 साल में 15 साल में। उनके संविधान रूल ऐसा बना दिया गया। वो बच्चे कितना पैदा कर सकते उनके लिए रूल नहीं, इमरजेंसी लगाई करके हिंदुओं की नसबंदी कराया गया, बच्चा न पैदा न हो जाए। किंतु मुसलमान के लिए नसबंदी करने के लिए नहीं किया इंदिरा गांधी। क्या क्या नहीं किया, ये सब इतिहास जानेंगे ना आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए वास्तविक ये भारतीय सनातनी हिंदू राष्ट्र भारत का देशद्रोही अंग्रेज लोग थे ना, कांग्रेस था।
ये चीज़ को विचार करने के बात है। हर भारतीय, हर सनातनी इसको समझना चाहिए वास्तविक देशद्रोही कौन थे। इसलिए देश की सुरक्षा, सनातन धर्म की सुरक्षा, सनातन संस्कृति से सुरक्षा यदि चाहते हैं, पुनरावृत्ति न हो जाए, अब से सावधान होना चाहिए। अब कांग्रेस, हम बोलते हैं इंग्रेज तो पूरा, इंग्रेज तो खराब है, इंग्रेज तो, इंग्रेज वाले विरोध करते हैं। आज भी वो शंकराचार्य बोलते हैं इंग्रेज वाला, ये सब बोलते हैं, इसको उनको बोलता है, उस कुछ नहीं जानता है। इतिहास देखा जाए, इसको समझा, इंग्रेज द्वारा भारत का सनातन धर्म को रक्षा किया गया, बचा गया। हमको तो गलत से क्या इतिहास पढ़ा दिया गया नेहरू के कारण से। उनको पंडित बोल दिए, एक मुसलमान को पंडित नाम से करी, उनको प्रधानमंत्री बैठा दिए, प्रधानमंत्री रूप में। ये भारतीय लोग हिंदू को कैसे गुमराह किया गया, सनातनी को कैसे गुमराह किया गया, ये बात को हम समझने का बात है। इसलिए ये वीडियो यदि आपको सही लगा, जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।